हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबने प्रणाम। आज मैं आपने महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाऊं। एक बार की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ व्रत पूजन है जिसे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में भगवान शिव जी ने यह शिवरात्रि का वृतांत बताकर कथा सुनाई। यह कथा इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था और वह एक साहूकार का ऋणी भी था। ऋणी को समय पर न चुकाने से साहूकार क्रोधित हुआ और उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए शिकारी शिव मठ में भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहाँ शिवरात्रि की कथा भी सुनी और संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा, तो शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने के वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। सूर्य अस्त हुआ और वो एक नदी के किनारे गया। वहां पर एक पेड़ था। शिकारी पीने का पानी लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। वो पेड़ बेलपत्र का था और उसके नीचे शिवलिंग था, जो सूखे बेलपत्रों से ढका होने के कारण किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उस बात का पता नहीं चला और वो भूख प्यास से थका हुआ उसी पर बैठ गया और कुछ टहनियां तोड़ी और नीचे गिराई। वह जाकर उस शिवलिंग पर पड़ी। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा रहने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए और एक पहर रात्रि का बीत गया। एक गर्भवती हिरनी नदी पर पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही तीर चलाने लगा, उसके हाथ से कुछ बेलपत्र और पानी की बूंदें नीचे गिरी। अनजाने में शिकारी की पहले पैर की पूजा भी हो गई। टहनी और पत्तों की आवाज से हिरनी चौकन्नी हो गई और उसने शिकारी को देखा और बोली, मैं गर्भवती हूँ। तुम एक साथ दो जीवों को मारोगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं बच्चे को जन्म देकर वापिस आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने उसकी बात सुनकर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरनी वहां से निकली तो शिकारी खुश हुआ। जैसे ही हिरनी वहां आई, शिकारी तीर चलाने लगा, जिससे कुछ बेलपत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। अनजाने में शिकारी के दूसरे पैर की पूजा भी हो गई। हिरनी ने शिकारी को देखकर विनम्र होकर कहा, मुझे जाने दो, मैं अपनी पति की खोज में भटक रही हूँ। मैं पति से मिलकर आपके पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसको निवेदन सुनकर उसे भी जाने दिया। वो 2 बार शिकार खोकर चिंता में पड़ गया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, मुझे मत मारो, मैं बच्चों को इसके पापा के पास छोड़कर लौट आऊंगी। शिकारी बोला, सामने आया शिकार कैसे छोड़ दूं? मैं पहले ही 2 शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे होंगे। मैं तुम्हारा शिकार बच्चों के लिए कर रहा हूँ। हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें बच्चों की ममता सता रही है, वैसे मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं वापिस आ जाऊंगी। शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और हिरनी को जाने दिया। अब शिकार के अभाव में वो बेलपत्र के वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था। इसीलिए उसकी तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब उसने देखा, एक हष्ट-पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोचा, इसका शिकार तो अवश्य ही करूंगा। शिकारी के हाथ में तीर देखकर दीन स्वर में बोला, भाई, यदि तुमने 3 बच्चे और हिरनी को मार डाला है तो ऐसा करो, मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उससे अलग होने का दुख ना सहना पड़ सके। हिरनी का पति हूँ मैं, उस हिरनी का पति हूँ और उन्हें तुम्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी
कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। कृपा करो, मैं उनसे मिलकर वापिस आ जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर शिकारी ने सारी कथा उस हिरण को सुना दी। हिरण ने कहा, उन 3 हिरनियों पर विश्वास किया, वैसे मुझ पर भी विश्वास करो। हम सब जल्दी तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएंगे। अब उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से उसका हिंसक हृदय पिघल गया और भगवत शक्ति का आवास हो गया। उसके हाथ से धनुष बाण छूट गया और उसने हिरण को जाने दिया। थोड़ी देर बाद हिरण का पूरा परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया और शिकारी से कहने लगा, अब तुम हमारे शिकार करो। लेकिन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई। उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगे। हिरण के उस परिवार को न मारकर अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हृदय हटा दिया। सब देवलोक से भगवान शिव देख रहे थे। ऐसा देखकर वह तत्काल ही प्रसन्न हुए, उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर उसे गुगु नाम प्रदान किया। वह वही गुगु था जिसने साथ भगवान राम से मित्रता थी। राम राम सा।